नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर, गौरव और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत सरकार का पहला आधिकारिक बयान आ गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि आने वाले कुछ ही समय में हत्या करने वाले और साजिश रचने वाले दोनों को करारा जवाब मिलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत सरकार हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। रक्षा मंत्री ने जोर देकर यह कहा कि भारत उन तक भी पहुंचेगा जो पर्दे के पीछे बैठकर देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ये माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने ये बात पाकिस्तान के लिए कही है, क्योंकि ये लगभग साबित हो चुका है कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। रक्षा मंत्री ने जवाब देने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया है और ये कहा है कि आने वाले कुछ ही समय में ये जवाब दिया जाएगा। घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। ये भारत सरकार का पहला आधिकारिक बयान है। खुद रक्षा मंत्री ने बयान दिया। इस पर बात करने के लिए सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये लगातार कहा जा रहा था कि भारत सरकार की तरफ से क्या आगे कदम उठाए जाएंगे, किस तरह से इस पूरे मामले में सरकार का रुख होगा, प्रतिक्रिया होगी, उसका सबको इंतजार था। ये बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन है। देखिए सुमेरा, इस बयान से दो चीज़ें बहुत क्लियर होती है। सबसे पहला कि भारत ये बात बता चुका है कि जो लगातार जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया यानी आतंकी संगठन और जो पर्दे के पीछे रहकर यानी जो पाकिस्तान स्पॉन्सर एजेंसी थी लगातार जो इन आतंकी समूहों को संगठनों को लगातार मदद कर रही थी, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी और जवाब जल्द दिया जाएगा। यानी बहुत जल्द ही इन सभी आप कह सकते हैं कि सभी जो आप कह सकते हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट थी सभी ग्रुप्स की, उसको भी जवाब दिया जाएगा। अभी महत्वपूर्ण यह है कि भारत की स्ट्रैटेजी, क्योंकि सीसीएस की बैठक थोड़ी देर बाद होने वाली है, भारत कई चीजों को लेकर अपनी रणनीति बना चुका है। लगभग आप कह सकते हैं कि चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एमईए हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि फाइनेंस हो या होम मिनिस्ट्री हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एनएसए हैं वो भी अपने अपनी तरफ से जो सजेशंस देने होंगे फाइनलाइज वो दिए जाएंगे। पाकिस्तान को ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दिया जाएगा, टेररिस्ट ग्रुप्स को जवाब दिया जाएगा, बल्कि आइसोलेशन यानी कैसे आप उनको आइसोलेट कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली, आप इकोनॉमिकली, सोशली, या फिर क्या पाबंदी आप लगा सकते हैं, इसको लेकर भी फैसला लिया जाएगा सीसीएस की बैठक में। लेकिन यह जरूर है कि रक्षा मंत्री का यह बयान सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार अब लगभग मन बना चुकी है, वो तय कर चुकी है, सिर्फ फैसले पे मोहर लगनी बाकी है। और इसी फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से 6 बजे सीसीएस की बैठक में यह फाइनलाइजेशन किया जाएगा। तो सीसीएस की बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है। जाहिर सी बात है वहां फाइनल होगी रणनीति की किस तरह से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन रक्षा मंत्री का यह बयान एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि यह साफ तौर पर दर्शाता है कि दरअसल अब आगे क्या होने वाला है। घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री के इस बयान में बड़े संदेश छिपे हुए हैं, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखना होगा कि सीसीएस की मीटिंग में आज क्या अहम फैसला लिया जाता है। पहलगाम हमले के बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। आज कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई, ऐसे में पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई मुमकिन है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन तय है। आज आतंक के खिलाफ कई बड़ी मीटिंग हुई। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया गया। पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण बैठक में पूरे घटनाक्रम पर चर्चा हुई। पहलगाम हमले के बाद बदले हालात पर बैठक में सभी विकल्पों पर गौर किया गया। वहीं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना अब हर परिस्थिति के लिए तैयार है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तीनों सेना प्रमुखों ने सेना की तैयारियों के बारे में डिटेल में बताया। रक्षा मंत्री को सेना की तैयारियों के बारे में हर जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सेना अध्यक्षों ने कहा कि हम हर वक्त किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। इस बैठक में NSA अजीत डोभाल और CDS अनिल चौहान भी मौजूद रहे। इसके अलावा पहलगाम हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में भी हाई लेवल मीटिंग की। श्रीनगर राजभवन में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ गृह मंत्री की बैठक हुई। अमित शाह ने सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर के DGP को कार्रवाई के निर्देश दिए। और पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 4 आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद कसूरी ही इस साजिश का सबसे बड़ा गुनहगार है। देखिए ये पूरा खुलासा। ये तस्वीरें पहलगाम नरसंहार के जल्लादों की है। इन आतंकियों पर अब बड़ा खुलासा हुआ है। लश्कर के 4 आतंकियों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। अटैक के वक्त आतंकियों ने बॉडी कैमरा पहना था। इस आतंकी हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे छजुल दे यार तुम मौत ही कश्मीर गेंद। इन आतंकियों ने जानबूझकर हमले वाली जगह चुनी थी। खुफिया सूत्रों से अब खुलासा हुआ है कि इन हमलावरों में 2 आतंकी पाकिस्तान के थे, जबकि 2 हमलावर कश्मीर के रहने वाले। चारों आतंकी TRF से जुड़े हैं और TRF चीफ सैफुल्लाह खालिद कसूरी के तार हाफिज सईद से जुड़े हैं। ऐसे में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले सैफुल्लाह की पूरी टेरर कुंडली जान लीजिए। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह TRF की आतंकवादी गतिविधियों का मेन ऑपरेटर है, तो लश्कर का डिप्टी चीफ भी है। सैफुल्लाह पाकिस्तानी सेना का चहेता है। पाकिस्तान में VVIP गेस्ट की तरह घूमता है। 2 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। इसने जनसभा को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला था। सैफुल्लाह ने कहा था कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर हमारा कब्जा होगा। इस सभा का आयोजन पाकिस्तानी सेना और ISI ने किया था। पहलगाम हमले के बाद लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारियां चल रही हैं। संभावना है कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी की जा सकती है। अब आतंक पर करारा प्रहार करने की बारी। सेना की पूरी तैयारी। पहलगाम हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आज ही सेना ने बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर किया है। तो सेना ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 120 से ज्यादा आतंकी एक्टिव हैं। इसमें 110 से ज्यादा विदेशी आतंकी और बाकी 10 आसपास के आतंकी हैं। इसमें से लगभग 75 आतंकी कश्मीर में एक्टिव हैं और 50 के करीब जम्मू के इलाके में सक्रिय हैं। ऐसे में सेना अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी बड़े ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रही है। आतंकियों को चुन चुन कर ढेर करने के लिए अब नई रणनीति बनाई गई है। आतंकियों के सफाई का अभियान अब नए सिरे से शुरू किया गया है। वही खुलासा हुआ है कि पहलगाम हमले में शामिल 6 आतंकियों की उम्र 25 से 30 साल के बीच की है। इनमें से 4 लश्कर तौयबा और 2 स्थानीय आतंकी। लोकल आतंकी में से एक की पहचान आसिफ अहमद शेख के रूप में हुई। ये खुलासा भी हुआ है कि पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने हेलमेट पहने हुए थे, जिन पर कैमरे लगे हुए थे। घटना की वीडियोग्राफी भी की गई। 3 आतंकवादियों ने सभी मृतकों को एक साथ इकट्ठा किया और फिर बर्बर नरसंहार को अंजाम दिया गया। पहलगाम हमले के बाद भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम उठा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत की बारी है। पाकिस्तान को जवाब देने की पूरी तैयारी है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन संभव है। पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। पाकिस्तान पर अब चौतरफा वार की तैयारी है। अब पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य विकल्प का विचार हो रहा है, तो आतंकी मुल्क पर कूटनीतिक प्रहार करने की भी तैयारी है। खबर है कि भारत अपने राजनयिक वापस बुला सकता है, तो पाकिस्तानी वीजा पर भी बैन संभव है। सिंधु जल समझौता खत्म करने पर विचार हो रहा है, तो करतारपुर कॉरिडोर बंद करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान से सभी तरह के कारोबार पर रोक संभव है। वाघा बॉर्डर कार्यक्रम पर रोक लगाने पर विचार हो रहा है। यानी अब पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग करने की सॉलिड रणनीति बनाई गई है। सुरक्षा परिषद में भी पाकिस्तान की आतंकी साजिश के सबूत रखे जाएंगे, तो पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठनों के खिलाफ सीधी कार्रवाई भी अब हो सकती है। पाकिस्तान का परमानेंट इलाज होगा। भारत अब हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की टेरर फंडिंग से उठी चिंगारी अब जिन्ना के मुल्क को भस्म कर देगी। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हमले के खिलाफ मार्च निकाला और एक्शन की मांग की। मैं आपसे शर्मिंदा हूं, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है।
ये तस्वीर श्रीनगर की है, जहां कायराना आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपने समर्थकों के साथ एक मार्च निकाला और आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं आतंकी हमले के लिए उन्होंने माफी मांगी और कहा कि कश्मीरी इस घटना से शर्मिंदा है। पूरे मुल्क से लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और ये कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए। इस वक्त हमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दिल दुखी है, लोगों के दिल टूट गए हैं। पूरा मुल्क, पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त सोगवार है। इसलिए हम उन सब के लोग उनके सोगवार में हम शामिल हैं। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ श्रीनगर में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और आतंक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ये रिपोर्ट देखिए। विरोध प्रदर्शन की यह तस्वीरें श्रीनगर के लाल चौक की हैं, जहां पहलगाम में सैनिकों की हत्या के विरोध में कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। कारोबारियों का कहना है कि हमला कश्मीर पर धावा है। बंद है, हमारी माएँ बहनें बेटियां घरों में रो रही है। ये जो इनोसेंट किलिंग हो गई, ये हम पर एक धब्बा लग गया। मगर मैं लोगों से अपील करूंगा, पूरी दुनिया के और हिंदुस्तान के, ये हमने नहीं किया है, ये हमने नहीं किया। श्रीनगर के दूसरे इलाकों में भी आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वही बात जस्टिस, वही बात जस्टिस, वही बात टूरिस्ट हमारी जान है। स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स, स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स। ये शर्मिंदगी हुई है कि जम्मू कश्मीर का नाम इन्होंने बदनाम कर दिया। आज उन्होंने पता नहीं हमारे जो पेटों में उन्होंने छुरा घोंप दिया। पता नहीं कितने बेरोजगार नौजवान को इन्होंने आज बेरोजगार किया। और सैलानियों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ श्रीनगर के लाल चौक के पास कारोबारियों ने भी बड़ा प्रदर्शन किया और इस हमले को इंसानियत के खिलाफ बताया। देखिए हमारे संवाददाता महराज की रिपोर्ट। हम अभी लाल चौक में हैं और घंटाघर की कुछ ही कदमों की दूरी पर यहाँ पे मक्का मार्केट के जो दुकानदार है वो देखिए आप किस तरीके से जो पहलगाम में मिलिटेंट हमला देखा गया कल, उसकी जो है निंदा कर रहे हैं। ये जो है ये मक्का मार्केट के दुकानदार है जो विशेषकर यहाँ पे जो है इस घटना को काफ़ी निंदा कर रहे हैं। यहाँ पे एसोसिएशन के हमारे साथ एक मिनट में आप ये बताइए, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है क्या मकसद है और क्या मुद्दा है इसका? मकसद ये है कि मुझे लगता है कि कश्मीर मतलब ऐसी मातम गुजारी मैंने कभी नहीं देखी। आप देख सकते हो कि आपने कभी ऐसा देखा है कि पूरे कश्मीर बंद है और किस वजह से कि इंसानियत की वजह से। ये एक बंदे को नहीं मारा गया, पूरे कश्मीर को मारा गया। पूरे इंसानियत पे ये चोट कही गई, पूरे कश्मीर में ये मातम है। आपने काले बैंड्स भी लगा के रखे हैं। ऑब्वियसली मातम है। आप समझ सकते हो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये टीचिंग ही नहीं दी है, हमारे इस्लाम ने ये टीचिंग ही नहीं दी। पूरे रात भर सब रो रहे थे, पूरा मार्केट परेशान था। ये क्या हुआ? पहलगाम आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हो गई है। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ये आंसू, ये जख्म हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। आंखों में आंसुओं का समंदर है, दिल में आतंक के खिलाफ आक्रोश है। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप गया। ये तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की हैं, जहां लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर श्रीनगर से लाया गया और उन्हें सलामी दी गई। अब इन तस्वीरों को देखिए, शब्द रुक गए, गला भर गया है। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी एकटक अपने पति को निहार रही हैं। हिमांशी के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। 6 दिन पहले ही शादी हुई थी और हनीमून के लिए पति पत्नी पहलगाम गए थे, लेकिन आतंकी हमले में हिमांशी का सुहाग छिन गया। विनय नरवाल की उम्र महज 28 साल थी।
वो 40 दिन की छुट्टी लेकर करनाल आए थे। करनाल में विनय नरवाल के घर शादी की खुशियां अब मातम में बदल गई हैं। घर के अंदर शादी की रस्मों से जुड़ा हुआ सामान अभी भी रखा हुआ है। मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट देखिए। विनय नरवाल के घर में उनकी शादी हुई, उसके बाद 19 तारीख को रिसेप्शन हुआ। 21 तारीख को ही कश्मीर पहुंचे थे छुट्टियां बिताने के लिए अपनी पत्नी के साथ, लेकिन उस दौरान ही ये घटना होगी। सबसे पहले आपको घर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए, शादी की जो रस्में थी उसका सामान अभी भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जो आमतौर पर पारंपरिक तरीके से जो शादी की रस्में अदा की जाती हैं वो सामान अभी भी है। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी अभी शादी की, लेकिन इस दौरान ये खबर आ गई। हमारे साथ रमेश जी हैं जो कि विनय नरवाल के मामा जी हैं। रमेश जी, घटना काफ़ी दुखद है, परिवार सदमे में है। आप कह रहे थे कि जिस तरह से निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई तो अब वक्त आ गया है कि सरकार भी उनको सबक सिखाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सरकार ने पीछे नहीं हटना चाहिए, बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। सरकार ने ये डिसीजन लेना चाहिए। जो इनको पालते पोसते हैं, जो इनको हथियार मुहैया कराते हैं, जो इनको बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, उनके ऊपर एक्शन ले तो अपने आप ही आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अच्छा, विनय कब शादी हुई थी उनकी और कब कश्मीर पहुंचे थे? विनय के जी हम तो जी पूरे महीने से शादी की खुशियाँ मना रहे हैं। जो भी हुआ बहुत ही दुख हुआ है। हमारे घर में तो कुछ बचा ही नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 28 लोगों में कानपुर के शुभम भी थे। वो अपनी पत्नी के साथ पहलगाम घूमने गए हुए थे। शुभम की मौत के बाद से उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। दो तीन महीने पहले शुभम की शादी हुई थी, परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। अंतिम बार क्या बातचीत हुई, क्या जानकारी मिली, कैसे आप लोगों को पता चला? जानकारी कल वही 3 बजे मुझे सूचना मिली कि कोई आतंकवादी हमला हो गया है कश्मीर में। फिर हमने भैया को फ़ोन लगाया वही 3:15 बजे, तो वो कुछ बहुत घबराए हुए थे। शुभम आपके सगे भतीजे? सगे भतीजे हैं। और हमारे भाई साहब संजय द्विवेदी जिनके लड़के हैं, वो उनसे हमने बात किया 3:15 बजे के लगभग कल। तो वो काफ़ी घबराए हुए थे उस समय पे, और उन्होंने कहा कि यहाँ शुभम ऊपर फंस गए हैं, वहाँ कुछ हम आतंकवादी कोई घटना हुई है, या क्लियर नहीं था उस समय तक क्या हुआ। फिर आधे घंटे बाद जब फिर हमने दोबारा फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि यहाँ आतंकवादी हमला हुआ और शुभम को गोली लग गई है, ऐसा बताया जा रहा है। कुल कितने लोगों का परिवार था, कितने लोग छुट्टियां मनाने गए थे, कौन कौन गया हुआ था, कब गए हुए थे? देखिए, परिवार में भैया, मतलब हमारे परिवार में भैया, भाभी, शुभम और शुभम की पत्नी, बिटिया आरती, उसकी भी शादी हो चुकी है, भतीजी जो है हमारी। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे कश्मीर में गम और गुस्सा है। सैलानियों पर हमले के विरोध में बांदीपोरा में दुकानें बंद हैं, बाजार में सन्नाटा पसरा है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम की बेसरन घाटी में आतंकियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों को चुन चुन कर गोली मार दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में जबरदस्त गुस्सा है। इस कायराना हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर में बंद की अपील की गई थी, जिसका बांदीपोरा में व्यापक असर दिख रहा है। दुकानों पर ताले लगे हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ दिखती थी वहां सन्नाटा पसरा है। एक स्वर में लोग मेहमानों पर हुए हमले का विरोध कर रहे हैं। इंसानियत के दुश्मन आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरी इंसानियत का कत्ल है, आलमी इंसानियत का कत्ल है। तो इसी तनाजुर में हमने यहाँ की पूरी मार्केट को बंद का ऐलान कर दिया, और इसके साथ साथ जितने भी यहाँ की ताजिर बरादरी और सोनावारी सिटीजन काउंसिल है, हम अपनी तरफ से पुरजोर अल्फाज में इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और मोदबाना अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसकी पूरी तहकीक हो जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जिसने भी ये देरीना हरकत की। आतंकी हमलों के खिलाफ जम्मू कश्मीर बंद का कारोबारी संगठनों के साथ साथ सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने भी समर्थन दिया है। और वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आतंकवाद और पाकिस्तान के पुतले भी जलाए गए। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ ये प्रदर्शन मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने की। प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद का पुतला फूंका गया और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि जिन्होंने ये हमला किया उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब पीएम मोदी को कड़ा जवाब देना चाहिए। ये बहुत निंदनीय है, कायरता है। मैं शहीद परिवारों के साथ हूँ और अपील करता हूँ पूरा देश एक साथ खड़ा हो आतंकवाद के खिलाफ। हमने देखा जो घटना आई है, नाम पूछा गया है, जो हिंदू है उसे मारा गया है। ये नफरत की तरफ मन बांधी है हमारे लिए। जो आतंकवादी था वो आतंकवादी था, जो लोग मरे हैं वो हमारे लिए शहीद हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के कार्यालय के बाहर और वक्फ बोर्ड के बाहर भी प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शन की अगुवाई बोर्ड के अध्यक्ष सनोवर पटेल ने की। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। बीतन अधिकारी परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए अमेरिका से कोलकाता आए हुए थे। छुट्टी के बीच बीतन पहलगाम घूमने गए और आतंकियों का शिकार बन गए। कोलकाता के बीतन अधिकारी को पहलगाम में आतंकियों ने बेरहमी से मार दिया। अब कोलकाता में उनके घर पर मातम पसरा है। 36 साल के बीतन अधिकारी अमेरिका में काम करते थे और अपनी पत्नी और बेटे के साथ समय बिताने के लिए भारत लौटे थे। पिछले 16 अप्रैल को वो अपनी पत्नी सोहनी और 3 साल के बेटे के साथ कश्मीर घूमने गए थे। 24 अप्रैल को वापस घर लौटने वाले थे, मगर इस बीच उनकी मौत की खबर आई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीतन की पत्नी से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए बीतन अधिकारी कोलकाता के पाटुली इलाके के रहने वाले थे। उनकी मौत की खबर से उनके पड़ोसी और रिश्तेदार सदमे में हैं। बीतन के चचेरे भाई दीपक अधिकारी ने बताया कि उनके परिवार को कुछ आर्थिक परेशानियां थी। वो मानसिक रूप से परेशान थे, इसलिए दीपक ने उन्हें छुट्टी पर जाने की सलाह दी थी। बीतन 8 अप्रैल को अमेरिका से कोलकाता लौटे थे। पहलगाम आतंकी हमले में बीतन अधिकारी की हत्या से स्थानीय लोग गुस्से में हैं और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे के डोंबिवली के रहने वाले संजय लेले पहलगाम हमले में मारे गए। उनके घर से TV9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट देखिए। एक शोक की लहर अगर इमारत की हम बात करें तो इस इमारत में फैल गई है। ये जो इमारत है ये 4 मंजिला इमारत है। ये जो इलाका है डोंबिवली का, इस पूरे इलाके में संजय लेले जो है यहाँ के गणेश मंडल हो, नवरात्रि मंडल हो, दुर्गा मंडल हो, इस सभी में संजय लेले पार्टिसिपेट करते थे। और इसी जो है इमारत के अंदर विजय श्री जो इमारत है इसके अंदर जो है संजय लेले का परिवार पहली मंजिल पर और दूसरी मंजिल पर रहा करता था। 3 जो है उनके फ्लैट्स थे, जिसमें से 2 फ्लैट उनके चाचा के थे, 1 फ्लैट संजय लेले का था। लेकिन जो फ्लैट संजय लेले का था उसमें उनके माता पिता का निधन हो चुका था। पत्नी और बच्चे के साथ वो रहते थे। खुशियाँ मनाने के लिए पहलगाम में गए थे, लेकिन वो खुशियाँ अब मातम में बदल चुकी हैं। यहाँ पर डोंबिवली के इस इलाके में जो है नौपाड़ा इलाके में बहुत ज़्यादा गमगीन माहौल है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आएंगे और देर शाम तक जो है यहाँ पर संजय लेले की जो पार्थिव शरीर है वो लाया जाएगा, जिसका अंतिम संस्कार होगा। और डोंबिवली के संजय लेले के रिश्तेदार घटना से बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं। TV9 से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। संजय लेले जब आप लोगों से मिलते होंगे तो बहुत ज़्यादा एक खुशी उनके चेहरे पर नज़र आती होगी। हाँ, ये कम से कम 15-20 साल से इधर रहते हैं और कैसा वो कार्यकर्ते भी थे। इधर मंडल है, गणपति मंडल है, उनमें भी वो ज्वाइन होते थे और हर सबको हंसी मजाक में बात करते थे। सब सुख दुख में वो जाते थे उधर और ये करते थे। तो हम लोग को मतलब एकदम दोस्त लोग का ग्रुप में एकदम सदमा हुआ है। कितना गुस्सा आपके मन में आता है? मतलब तीव्र निषेध हम लोग ये करें कि इनको जल्दी से मतलब ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए इनको और किसको छोड़ना नहीं मांगते। जैसा सर्जिकल स्ट्राइक किया मोदी जी ने, वैसे ही अमित जी उधर गए, उनका मतलब खात्मा ही होना मांगता है। हम लोग का सब आम जनता के वजह से हम लोग का ये है कि हम लोग को इसका तीव्र निषेध करते हैं। बिल्कुल भाई, आपको कितना गुस्सा है जब संजय लेले के परिवार के बारे में? बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी वो लोग की शादी हो गया और हनीमून के लिए गए वो लोग, ये ऐसा नहीं होना मांगता है। महाराष्ट्र के पनवेल के रहने वाले दिलीप देसले भी पहलगाम हमले में मारे गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रिपोर्ट देखिए। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नवी मुंबई के पनवेल इलाके में रहने वाले दिलीप देसले की मौत हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पनवेल के उसी दिलीप देसले के घर के पास, जहां पर इस वक्त तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार के जो लोग हो यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं और रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है। कोई भी इस वक्त जो है बात करने की स्थिति में नहीं है। ये वही वो घर है जहाँ पर कुछ दिन पहले यहीं से वो दिलीप देसले जो है यहाँ से कश्मीर गए थे और कल आतंकवादियों ने उनके ऊपर फायरिंग करके उन्हें जो है वो मौत के घाट उतार दिया। ये बताइए कि आप लोग उनके साथ में थे, कब आखिरी बार मुलाकात हुई और कितना दुखमय है कि आप लोगों के बीच का एक साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा? हमारा 45 आदमी लोगों का योगा का ग्रुप है। डेली हम सुबह 6 से 8 बजे योगा करते हैं और एक फंटास्टिक आदमी, यानी इतना शिस्तबद्ध आदमी कि डेली सुबह 6 से 8 जितना योगा चलता है वो बराबर करता है।
आदमी का उम्र हो गया, जो योगा नहीं जमता है वो नहीं करता है, लेकिन जो होता है वो सब करता था और एकदम दिलदार आदमी। और पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए पनवेल के सुबोध पाटिल फिलहाल सुरक्षित हैं। उनके परिजनों ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि उनके सुकुशल होने की खबर से उन्हें राहत मिली है। नवी मुंबई के पनवेल इलाके में रहने वाले सुबोध पाटिल इस वक्त श्रीनगर में अपना इलाज करवा रहे हैं और वो इस वक्त उस घटना में जो है बच चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। ये बताइए कि चैन की सांस है, क्योंकि जैसे जो खबर आई कि बहुत से लोग मारे गए हैं, उसमें आपके भी रिश्तेदार थे। सुबोध पाटिल इस वक्त बचे हुए हैं। क्या बातचीत हुई और कब तक वो जो है आपके पास, आपके घर पर लौटने वाले थे? अब तक बताया नहीं है कब तक आने वाले हैं, फिलहाल इतना ही बताया कि वो ठीक है। ये कब आपको पता चला कि इस तरह से घटना हुई है? वो भी वहाँ पे गए थे और कब गए थे वो? मंडे को गए थे और ट्यूसडे को ये सब हुआ था और मुझे इवनिंग में पता चला है सब। इवनिंग में कोई फ़ोन वगैरह आया था आपके पास? और मम्मी का फ़ोन आया था। अच्छा। अभी घर पर कैसे माहौल है थोड़े से, क्योंकि बहुत लोगों की डेथ हुई है उसमें, वो फ़िलहाल ठीक हैं? कैसा इस वक्त सिचुएशन है घर में? क्या लोग जो टेंशन था वो कम हुआ है? हाँ हुआ है, मम्मी से बातचीत होने के बाद थोड़ा कम हुआ है। अच्छा। और सुबह पापा से भी बात हो गई है। अच्छा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बिहार के मनीष रंजन की भी मौत हुई है। मनीष IB में तैनात थे। आतंकियों ने उन्हें पत्नी और बच्चों के सामने ही गोली मार दी। तस्वीर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए बिहार के औरंगाबाद के मनीष रंजन की है, जो IB के सेक्टर अफसर के रूप में हैदराबाद में कार्यरत थे। मनीष बतौर विजिटर कश्मीर गए थे। मनीष को दहशतगर्दों ने पत्नी और 2 बच्चों के सामने गोली मार दी। उनकी पत्नी और दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। रिश्तेदारों का कहना है कि परिजन सदमे में हैं और सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये तो ऐसी घटना है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पूरा घर बर्बाद हो गया है, घर का सबसे होनहार लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये जो आतंकवादी हैं उन पर कड़ी से कठोर कार्रवाई हो, उनको भी वही अंजाम दिया जाए जो दर्द दिया है पूरे भारतवर्ष को। मनीष 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके पिता पश्चिम बंगाल के झालदा में शिक्षक थे। रिटायर होने के बाद वो परिवार के साथ झालदा में रह रहे हैं। मनीष रंजन पहले रांची में कार्यरत थे। कुछ महीने पहले ही उनका हैदराबाद ट्रांसफर हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले में जयपुर के रहने वाले नीरज उधवानी की भी मौत हुई है। नीरज का शव आज रात जयपुर पहुंचेगा। जयपुर में नीरज उधवानी के परिवार में मातम पसरा हुआ है। नीरज उधवानी 32 साल के थे और अपनी पत्नी आयुषी के साथ दुबई में रहते थे। वो हाल ही में अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए भारत आए थे। 16 अप्रैल को शादी में शामिल होने के बाद वो शिमला भी गए। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए 21 अप्रैल को श्रीनगर गए थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में वो अपनी पत्नी के साथ थे जब आतंकी हमला हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि आतंकियों ने पहले नीरज का नाम पूछा और गोली मार दी। हमले के समय पत्नी होटल में थी। पत्नी ने ही घर वालों को फोन कर पूरे घटना की जानकारी दी। उनकी पत्नी साथ में थी, वो सेफ है और उनको क्या है, जैसे अटैक हुआ उसके बाद जो सेफ थे उनको अलग और जगह रखा गया और जो जैसे घायल हुए उनको अलग रखा गया। तो आपस में फिर बाद में काफ़ी देर बाद मालूम पड़ा कि ये है। मेरे को मेरे भतीजे ने फ़ोन किया कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ तुरंत, और मोनू उसके घर पे मोनू कहते थे, तो मोनू को गोली लगी है और शायद वो सुरक्षित नहीं है ना, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आप इधर मम्मी को संभालिए। तो और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद्य ने कहा कि अब पिन पॉइंट ऑपरेशन करना होगा। आतंकियों का खात्मा जरूरी। पहलगाम आतंकी हमले पर पूरे देश में गुस्सा है। 28 लोगों की बेरहमी से हुई हत्या ने पूरी दुनिया को हिला दिया। धर्म पूछकर पर्यटकों पर हमला झकझोर देने वाला है। आतंकी हमले से हर कोई स्तब्ध है। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद्य ने कहा कि धर्म पूछकर पर्यटकों पर हमला किया गया। टूरिस्ट को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। ये आतंकी हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस करके इनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूँ पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी। किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया। ये
कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं, वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। और लोगों का धर्म पूछकर गोली मारना, उनकी पहचान पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार देना, कलमा नहीं पढ़ने वालों को गोली मार देना, कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ उसके खिलाफ देश उबल रहा है। ये पूरी खबर देखिए। देश गुस्से में है। पहलगाम हमले के बाद लोगों में उबाल है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा देश पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ आक्रोश में है। आतंकवादियों ने कश्मीर की घाटी में आम हिंदुस्तानियों पर नहीं बल्कि देश के हर नागरिक पर, देश की एकता पर, देश की धर्मनिरपेक्षता पर, इंसानियत और कश्मीरियत पर गोलियां चलाई हैं, जिसके खिलाफ पूरा देश एकजुट है और आतंकियों को इस कृत्य के लिए उनके अंजाम तक पहुंचाने की मांग कर रहा है। ये तस्वीरें जम्मू की हैं। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में यहाँ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब बदले का वक्त है, पाकिस्तान में घुसकर हमला करना होगा, पीओके में आतंकवादी कैंपों का सफाया करने का वक्त आ गया है। जम्मू के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले को पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकत बताया और कहा कि अब मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा। पहलगाम आतंकी हमले में कर्नाटक के शिवमोगा के मंजुनाथ की भी हत्या कर दी गई। आतंकियों ने उनकी पत्नी से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के कायराना हमले में कर्नाटक के मंजुनाथ राव की मौत हो गई। मंजुनाथ अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे। मंजुनाथ की पत्नी का कहना है कि मंजुनाथ को मारने के बाद आतंकियों ने उनसे कहा कि तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं, जाकर अपनी सरकार को बताना कि हमने यहाँ क्या किया। मेरे पति को मारा है ना, मुझे भी मारो ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗನು ಬೈದ ಅಷ್ಟೇ, मुझे भी मार दो ಅಂತ, नहीं मारेंगे ಮೋದಿ को बोल दो ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ನಕ್ಕೋ भी मार दो ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ नहीं मारेंगे ಮೋದಿ को बोल दो ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಹೋದ। मंजुनाथ शिवमोगा के विजयनगर 3rd क्रॉस इलाके के रहने वाले थे और एक रियल एस्टेट कारोबारी के रूप में काम कर रहे थे। Yesterday there was a disastrous day for our family, so I called my sister Pallavi there. She was panic. She and her son, they escaped. We are expecting them by tomorrow morning. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंजुनाथ की मौत पर शोक व्यक्त किया है। दर्द भरी कहानियों का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में मध्य प्रदेश में पोस्टेड LIC अफसर सुशील नथालियन भी मारे गए हैं। खबर के बाद से ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये दुख है आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों और रिश्तेदारों का। वीडियो MP के अलीराजपुर का है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जोबट के सुशील नथालियल की मौत हो गई। सुशील अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने कश्मीर गए थे। मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों का बुरा हाल है। सुशील मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में LIC शाखा में अधिकारी थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह ने उनकी मौत की पुष्टि की है। घटना ने पूरे शहर को गमगीन कर दिया। सुशील के भाई विकास ने बताया कि आतंकवादियों ने पहले सुशील को घुटनों पर बैठाया, फिर उन्हें कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने अपना धर्म ईसाई बताया, तब आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। आतंकी हमले में सुशील की बेटी आकांक्षा और बेटा ऑस्टिन घायल हुए हैं। प्रशासन पीड़ित परिवार से लगातार संपर्क में है और हर संभव मदद की जा रही है। पहलगाम हमले में महाराष्ट्र के कई पर्यटक भी मारे गए हैं। उनकी मौत की खबर सुनकर पड़ोसी और रिश्तेदार सदमे में हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में महाराष्ट्र के ठाणे के डोंडीवली इलाके में भी 3 पर्यटक मारे गए हैं। डोंडीवली के संजय लेल, हेमंत जोशी और अतुल मोने भी अपने परिवार के साथ गए थे। हेमंत जोशी हे मागच्या पहले 3 दिन पहले बोले थे मुझे कि मैं घूमने जा रहा हूँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। 8 दिन के बाद हम वापस आने वाले हैं।
आपको कैसे मालूम चला कि ये टीवी पे देखा हम लोग कि ऐसा ऐसा उधर कुछ तो हो गया करके शूटिंग वगैरह, तो इसलिए हमको पता चला। डोंबिवली के अतुल मोने भी आतंकी हमले में मारे गए। मोने सेंट्रल रेलवे के परेल वर्कशॉप के सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में तैनात थे। अतुल के पड़ोसी सरकार से गंभीर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नाम और धर्म पूछने की वजह से उनको मारा और हिंदू होने के, इसलिए इंडिया में अगर ये सब हो रहा है तो ये बहुत बुरा हो रहा है। और अभी हमारे बिल्डिंग तक, डोंबिवली तक ये बात आ गई है, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इसके बारे में। और रही बात उनके फैमिली के साथ, तो सीरियसली उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद स्थानीय होटल कारोबारियों का कहना है कि वो हमले की निंदा करते हैं। उनका कहना है कि इस आतंकी घटना से उनके कारोबार पर काफी असर पड़ेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पहलगाम इलाके में, और यहाँ पे एक वक्त ये होटल जो है वो पूरी तरीके से गुलजार हुआ करते थे, लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर होटल बंद है। आज ना सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी पूरी तरीके से बंद की कॉल दी गई है। एक मत में आवाज़ है कि इस तरीके की कायराना हरकत, इस तरीके का आतंकी हमला जो है वो ना जम्मू कश्मीर सहेगा, ना जम्मू कश्मीर बर्दाश्त करेगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के ही स्थानीय निवासी हैं। आपका होटल है जनाब? हाँ जी, हमारा होटल है। कितना टूरिस्ट आता था? हमारा टूरिस्ट कंटिन्यू होता था, बुकिंग कंटिन्यू होती थी, रेस्टोरेंट भी होते थे, उनमें भी 8 बजे से ही हमारा स्टार्ट होता था। 8 बजे से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर रात के 11-12 बजे तक खुला होता था। तो आज के दिन आप देख सकते हैं पूरा रेस्टोरेंट पीछे पड़ा हुआ है, पूरा वीराना पड़ा हुआ है। सब सोच रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे। अब हम तो इसी पे निर्भर है ना, जितने भी होटलियर्स है इसी पे निर्भर है। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कई सैलानी अभी भी वहां फंसे हुए हैं। पुणे के 67 सैलानी भी पुलवामा में फंसे हैं, जिन्होंने वीडियो के जरिए मदद की गुहार लगाई है। वो जगह सैलानियों से गुलजार रहती है। वहां आतंकियों की कायराना हरकत के बाद मातम पसरा है। सैलानी डरे हुए हैं, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आतंकी हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। गाड़ियों की आवाजाही बंद है। इसी वजह से महाराष्ट्र के पुणे से पहुंचे 67 सैलानी फंस गए। उन्होंने घर वापसी के लिए मदद की अपील की। रेहलसरपे आमचा 67 लोकांचा ग्रुप या काश्मीर टूरवर आलेला आहे। तर रात्री जो पहलगाममध्ये हल्ला झाला, आम्ही अगदी तिथून 3-4 किलोमीटरवरच होतो। हल्ल्याचे कळताच आम्ही माघारी वळून रात्री 11 वाजता इथं श्रीनगरमध्ये येऊन जिथे जागा उपलब्ध होईल तिथे राहिलेले आहे। आमच्याबरोबर खूप लहान मुले आणि वयोवृद्ध महिला वगैरे आहेत। तर इथे आता परिस्थिती खूप अवघड झालेली आहे। पूर्ण काश्मीर बंद आहे, आम्हाला पूर्ण येण्याची काहीच सोय नाही। तरी माझी आपल्या परिसरातील आमदार श्री माऊलीआबा कटके, आपले खासदार मोहोळ साहेब, विमान वाहतूक मंत्री, नंतर शिंदे साहेब, फडणवीस साहेब यांना विनंती आहे की आम्हा सर्वांना सुखरूप पुण्यापर्यंत पाठवून देण्याची सर्वांना विनंती करतो। पहलगाम आतंकी हमले पर रॉबर्ट वाड्रा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के माहौल की वजह से यह हमला हुआ। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार के कारण ये हमला हुआ। धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से जरूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किन को उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और हम लोग अपने देश के अंदर सेक्युलर नहीं होंगे, मुझे लगता है कि जो भी बॉर्डर कंट्रियां होंगी, देश होंगे, वो ज़रूर उस समय को गलत समय लेकर अपनी जो उनकी सोच है, वो सोचते हैं हमारी जो मुद्दे हैं, सोच है वो और उजागर होगा अगर हम इस तरीके की एक्शन लेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। बारामूला में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है।
ये पहलगाम की तस्वीर है। दहशतगर्दी का ऐसा खौफनाक खेल खेला गया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। आतंकियों ने निहत्थे बेगुनाह सैलानियों को चुन चुन कर मारा। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने तगड़ा एक्शन लिया। तस्वीरें बारामूला की देखिए। आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकियों को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। इसी कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन भी जारी है। जानकारी के मुताबिक बारामूला के जिस इलाके में एनकाउंटर हुआ वो पहलगाम से बेहद नजदीक है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने इलाके में सख्ती बढ़ा दी है।